हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject physics in which we are starting chapter 5 that is light. ठीक है, we have already discussed some of the topics. कौन-कौन से टॉपिक थे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता था, हमारी जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है। देन हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखी थी और रेगुलर इरेगुलर सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है हमने वो देखा था। यहाँ पे रेगुलर सरफेस पे क्या होता है, लाइट जो इक्वल लेंथ में बाउंस बैक होती है, ठीक है। और इरेगुलर सरफेस में क्या होता है, कहीं भी ये स्कैटर्ड हो जाती है। इरेगुलर सरफेस की क्या एक बेनिफिट था, इसका ये बेनिफिट था कि हम आसपास की चीजें भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर इरेगुलर सरफेस पर लाइट बाउंस हो रही है तो हमें आसपास की चीजें भी विजिबल होगी। फिर हमने देखा था कि ऐसी इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर पे, और नेचर इन्वर्जन हमने पढ़ा था, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है you might have seen your image in a spoon similar as shown in the picture. Now on page number 81 here you can see two images are there. In first one you can see a erect image, in second one you can see a inverted one, ठीक है। एक में बिल्कुल सीधी इमेज होगी, एक में उल्टी होगी। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है हम वो देख लेते हैं। मिरर विद कर्व्ड सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हमारा जो मिरर है वो कर्व्ड सरफेस में है, तो उसको स्फेरिकल मिरर देखेंगे। जो हमारा स्पून होता है, स्पून क्या होता है, इनर एंड आउटर सरफेस दोनों को पॉलिश सरफेस होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्पून है ये हमारा कैसा है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इनर और आउटर सरफेस दोनों ही पॉलिश होता है। क्या आपने देखा है स्पून को भी ऐसा नहीं देखा है ना, हमेशा ये कर्व्ड सरफेस में होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर की तरह एक्ट कर सकता है, कौन, हमारा स्पून, ठीक है। तो ये हमें देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे दोनों साइड जो पॉलिश होती हैं स्पून, इस वजह से दोनों साइड जो है इमेज बनेगी। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर को बोल सकते हैं ऐसा मिरर विद अ कर्व्ड सरफेस। इसकी सरफेस कर्व्ड है ना, स्ट्रेट तो है नहीं इसकी तरह, हमारा ये सरफेस कर्व्ड है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमारे जो स्फेरिकल मिरर है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज टू टाइप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कौन से, कॉनकेव एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स। अब हम फर्स्ट वन देखेंगे कॉनकेव, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉनकेव, ठीक है। फर्स्ट वन में डिस्कस करेंगे एज इट इज रिटन द केव, ठीक है। केव कैसा होता है, देखा आपने, समहाउ ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ये सरफेस जो है कवर होगा, ठीक है, ये केव का। और ये इनर जो होगी ये हमारी इनर सरफेस होगी, ठीक है। सेम ऐसा हमारा कॉनकेव भी होता है। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, दिया हमने स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे क्या होगा, केव में क्या होता है, आउटर सरफेस हमारी पॉलिश होती है, कवर होती है ना। तो ये भी हमारा आउटर सरफेस जो होगा वो पॉलिश होगा। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, बाहर का तो हमने कवर कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, तो हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इनसाइड। ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। जैसे केव में होता है आउटर सरफेस कवर होता है, जैसे यहाँ पे ये हमारा पॉलिश सरफेस हो गया। तो जब ये हमारा पॉलिश सरफेस है तो हमारा इनर में रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
इनर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कॉनकेव में बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल मिरर विल बेंड इन कर्व साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा कर्व साइड है ना, और ये इनर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो कॉनकेव में रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, इनर सरफेस जो हमारी होती है स्फेरिकल मिरर की, किसकी, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इनर साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव। अब यहाँ पे क्या होता है, कैसे जो है कॉनकेव मिरर शो करती है कन्वर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट रेज आती है तो कैसे मूव करेगी वो हम देखेंगे। अब हम कैसे बनाएंगे अपना, ये हमारा स्फेरिकल है, स्फेरिकल मिरर है, ओके। आउटर में हम लोग इसको पॉलिश करेंगे कि इनर में, आउटर में है ना हमारा ये, तो हमें आउटर में इसको पॉलिश कर देना है, ठीक है। अब हमारा रिफ्लेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा, तो ये हमारी रेज आई, ये क्या होगी, हमारी बाउंस बैक होगी, तो ये हमारी रेज बाउंस बैक हुई। फिर ये हमारी रेज आई और ये कहाँ जाएगी, ये फिर से बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक में यहाँ पे आए, देन ये सेकंड पे ये में कर दी, देन ये फोर्थ पे, ठीक है। ये हमारी रेस गई, ये क्या है, बीम ऑफ लाइट है, ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेंटर पे, ये हमारा हो जाएगा एफ दैट इज फोकल लेंथ, ओके। तो यहाँ पे कॉनकेव में हमारी लाइट आती है, इक्वल डिस्टेंस पे ये बाउंस बैक होती है और फोकल पे आती है, मीट करती है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर क्या शो कर रहा है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, कैसा शो कर रहा है, हमारी जो इमेज होगी यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ बनेगी, ये इन द सेंटर ये बनेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। Now students, first हमने देख लिया, फर्स्ट टॉपिक वाज कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स, उसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में देखेंगे ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे क्या होगा, इनर सरफेस हमारी पॉलिश्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी इनर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगी, तो हमारा रिफ्लेक्टर क्या होगा, बाहर वाला सरफेस, ठीक है। ये हमारा पॉलिश्ड है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। अब इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अब हम बनाते हैं इसको स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे इनर में होगा पॉलिश्ड, हमने इसको पॉलिश कर दिया। अब ये हमारा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा कैसे रिफ्लेक्शन होगा, ये हमने एक स्फेरिकल मिरर बनाया, ये इनसाइड से करेंगे हमारा पॉलिश्ड है, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, आउटर सरफेस पे होगा, है ना, ये जो हमारी आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे कैसे होगा, हमारी लाइट आएगी और ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। देन सेकेंड वेव ये हमारी आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, देन द थर्ड वेव विल आल्सो reflect in same direction, then after that fourth one it will also reflect, then the fifth one. In convex mirror यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी लाइट जो है आ रही है और कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, इन दी आउटर डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होगी, कॉन्वेक्स मिरर क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, कैसे ये हमारी रेज जो है डाइवर्ट हुई है। अब ये लोग यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, हमारी आउटसाइड पे बनेगी, जो हमारी इनर सरफेस की पॉलिश सरफेस, यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ
बनेगी। और इन द प्रीवियस वन क्या था, कॉनकेव में हमारी इमेज जो है फोकल लेंथ इन द मिडिल बन रही थी। नाउ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हुए हैं स्फेरिकल मिरर में, नाउ वी विल स्टडी। इन दिस स्फेरिकल मिरर यहाँ पे हमारा सरफेस आउटर में कवर्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ये हमारा कॉन्केव मिरर है क्योंकि इसके आउटर सरफेस कवर्ड है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है बिकॉज यहाँ पे ये हमारा इनर सरफेस पॉलिश्ड है। यहाँ पे ये जो सी लिखा हुआ दैट स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। यहाँ पे इन द एंड यहाँ पे ये पोल होगा, जो हमारा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द कर्वेचर टू द पोल उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल कर्वेचर दैट स्टैंड्स कैपिटल आर। यहाँ पे जो हमारी लाइन चाहिए दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सिमिलरली फिगर बी, यहाँ पे भी ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हियर इन द एट द एंड यहाँ पे ये पोल होगा। इन दोनों का डिस्टेंस भी हम बोलेंगे फ्रॉम द कर्वेचर टू द पोल रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड स्टैंड फॉर यहाँ पे इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ द विच मिरर इज अ पार्ट। यहाँ पे एक इमेजिनरी स्फीयर होती है जिसको हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म होगा और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ अ विच द मिरर इज अ पार्ट। Now the pole is the mirror, the center of the reflecting surface of the mirror। यहाँ पे ये हमारा reflecting surface हो जाएगा, that यहाँ पे कैपिटल P से डिनोट हो रहा है। Now principal axis is the imaginary line passes through the mirror after joining the pole and the circle of the curvature। ये हमारी principal axis है, ये हमारी imaginary line है जो कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होगी, passing through the curvature। Okay? अब हम डिस्कस करेंगे फोकस दैट स्टैंड फॉर कैपिटल F इज द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज प्रिंसिपल कवर्जिंग और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। अब हम देखेंगे ये हमारा फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है।
ना स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे फोकल लेंथ देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी जो रेज है वो क्या होती है, सारी रिफ्लेक्ट होती है और सेंटर पे मीट करती है, जो कि हमारा ये एफ से डिनोट होता है, फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी फोकल लेंथ है और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। यहाँ पे इमेज हमारी फोकल लेंथ बाहर बनती है, ठीक है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये अंदर होता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा सी है, दैट इज पॉइंट ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, कैसे इमेज फॉर्म होते हैं स्फेरिकल मिरर में। ऑन पेज नंबर 83 यू कैन सी इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड बट ब्रॉडर एरिया रूम इज कवर्ड। यहाँ पे कॉन्वेक्स में कैसा होगा, जो इमेज होगी वो डिमिनिश होगी लेकिन वो ब्रॉडर एरिया जो है वो कवर करेगा। प्लेन मिरर में कैसी होगी, जो साइज़ की इमेज है हमारी सेम साइज़ की वो दिखेगी। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, वो मैग्नीफाइड हो जाएगी, मतलब एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में कैसा होगा, हमारा जो डिमिनिश्ड होगा बट क्या होगा, ब्रॉडर होगा। ठीक है, प्लेन मिरर में एज इट इज जो साइज है वही शो होगी। कॉनकेव में क्या होगा, मैग्नीफाइड हो जाएगी बट इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, मतलब इमेज अब जो है कॉनकेव मिरर में कैसे फॉर्म होगा उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। नेचर एंड साइज ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ये किस पे बेस्ड होगा, अगर कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर यानी पॉलिश सरफेस कैसा होगा, आउटर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इनर होगा। ठीक है, ये हमने देखा था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इनर होगा। यहाँ पे कैसे इमेज फॉर्म होगी, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इन फिगर ए द कैंडल इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर प्रॉब्ली बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ पे क्या है, हमारा जो इमेज है हमारी वो ए क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, मिरर के। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्ली बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, बिल्कुल फोकल लेंथ के बीच में है। देयरफॉर एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द कैंडल इज फॉर्म, जिसकी वजह से हमें क्या बिल्कुल एनलार्ज दिख रही है ना इमेज। यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि एकदम जो है ये मिरर के पास में है। बट इन द फिगर बी द कैंडल इज प्रॉब्ली, अगर हमारी इमेज पास में है, ठीक है, क्लोजर है मिरर के, क्लोजर है, तो कैसी होगी इमेज, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। लेकिन अगर हम इमेज को डिस्टेंस पर रख देते हैं तो हमारी कैसी होगी इमेज, जो होगी इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, और कैसी होगी, यहाँ पे अगर हम दूर रख देते हैं तो यहाँ पे हमारी इमेज जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, फोकल लेंथ से दूर हो जाएगी और देयरफॉर इन्वर्टेड इमेज कैंडल ऑफ द फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हमारी रिड्यूस इमेज फॉर्म होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर क्लोजर है और कैसी होगी, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी, और ऑब्जेक्ट को हम जो है मिरर के डिस्टेंस पे रख देते हैं, दूर पे, तो ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी और इमेज भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, और डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा दूर होगा। ठीक है, इमेज हमारी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पास होगा। ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट को हम दूर रख देते हैं, ठीक है, फार, तो कैसा बनेगा, रियल बनेगी बट इन्वर्टेड बनेगी। क्लोज रख देते हैं तो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, और यहाँ पे कैसी बनेगी, यहाँ पे डिमिनिश्ड बन रही थी, स्मॉलर बन रही थी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफाइड बनेगी क्योंकि यहाँ पे ये क्लोजर है। कौन, ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया मिरर।
है ना। फिर इन स्फेरिकल मिरर द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है इमेज के क्लोज रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज रख देते हैं, तो हमारी स्फेरिकल मिरर में कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, ये हमारा मिरर है और अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो हमारी इमेज बनेगी इरेक्ट बनेगी। और कैसे बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये किसकी कंडीशन में है, स्फेरिकल मिरर की कंडीशन में। ठीक है, और ये विद इन द फोकस लेंथ के बीच में बनेगी, फोकस के साथ बनेगी विद इन द फोकस। अब यहाँ पे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कहाँ कहाँ हम कॉनकेव मिरर यूज़ कर सकते हैं एज अ शेविंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया देखना है। ठीक है, मैग्नीफाइड एरिया देखना है ताकि हम इजीली शेव कर सके। उसके लिए मैन क्या यूज़ करते हैं, क्या कॉनकेव मिरर यूज़ कर सकते हैं। और डेंटिस्ट जो होते हैं ईएनटी किसके स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर, नोज और थ्रोट के, तो वो क्या करते हैं, उनको स्पेसिफिक एक ऑर्गन देखना है, स्पेसिफिक पॉइंट देखना है, तो उसके लिए भी वो यूज़ करते हैं। सोलर कंसनट्रेटर में यूज़ होता है और रिफ्लेक्टर में यूज़ होता है, जैसे टॉर्च, हेडलाइट, व्हीकल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इमेज कैसे कॉन्वेक्स में फॉर्म होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमने कॉनकेव में देख लिया इमेज कैसे फॉर्म होती है। अब हम कॉन्वेक्स में देखेंगे। यहाँ पे इमेज फॉर्म राइट हैंड साइड मिरर हैज़ वाइडर व्यू ऑफ रूम। ठीक है, कॉन्वेक्स में हम देखेंगे कैसे इमेज फॉर्म होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हो हम पेज नंबर 85, द इमेज फॉर्म द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर हैज़ वाइडर रूम। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, अगर हम एक स्मॉलर साइज को भी पूरे उसके एरिया को हम इसमें देख सकते हैं। अनलाइक कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। कॉनकेव क्या था, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, बट कॉन्वेक्स में डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज विच इज़ वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पे वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कॉनकेव में क्या था, डिस्टेंस पे वो डिपेंड कर, इमेज जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है उससे ये स्मॉलर होगी क्योंकि वो होल एरिया कवर करेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 85, ये पूरा एरिया जो है वो कवर्ड है। ये हम कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम में, मॉल्स में, क्योंकि हमें पूरे एरिया का व्यू चाहिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर कैसी होती है, वर्चुअल होती है, हमने देख लिया, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ हम कर सकते हैं, रियल व्यू मिरर इन द व्हीकल में हमें पूरा एरिया देखना है, कहाँ से कार आ रही है, कहाँ से व्हीकल आ रही है, तो इसीलिए हम इसको कहा रियल व्यू मिरर इन द व्हीकल। और एज अ रिफ्लेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका हम कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस कहाँ कहाँ है, एज अ रिफ्लेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं एट दी ब्लाइंड टर्न इन द पार्किंग लॉट। ठीक है, पार्किंग लॉट में और मेट्रो स्टेशन पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ हम डिफरेंस देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इट हैज़ बेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, हम डिफरेंस देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी सरफेस जो है आउटर सरफेस में ये बेंड होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारी ये जो पॉलर सरफेस होती है वो इनर साइड होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं।
द इमेज फॉर्म बाय मिरर मोस्टली रियल और इन्वर्टेड, इसमें क्या मोस्टली रियल और इन्वर्टेड होती है, इसमें क्या होती है वर्चुअल होती है और कैसी होती है इरेक्ट होती है। यहाँ पे रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स में कैसी इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। एज वी हैव स्टडीड इट इज़ यूज फॉर शेविंग मिरर एंड टॉर्चेस, ठीक है, यहाँ पे मिरर में और टॉर्च में यूज़ होता है, बट इन कॉन्वेक्स मिरर इट इज़ यूज्ड एज अ रियल मिरर ऑफ द कार। अब हम कंपैरिजन देखेंगे प्लेन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। यहाँ पे अगर हमारा रियल इमेज है कॉन्केव, प्लेन और कॉन्वेक्स, ओके, यहाँ पे रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, ये हमारी एक सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन में कैसी बनेगी हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। कॉन्केव में कैसी बन रही थी हमारी इमेज, यहाँ पे हमारी वर्चुअल व्हेन द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोजर, अगर क्लोजर है ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज है तो कैसी बनेगी वर्चुअल बनेगी, और यहाँ पे कॉन्वेक्स में हमारी वर्चुअल ही बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड, तो हमारी कॉन्केव में कैसी होगी इरेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट क्लोज, अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज है मिरर के तो हमारी इरेक्ट होगी, अदरवाइज ये इन्वर्टेड हो जाती थी। प्लेन में कैसी होगी सेम होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वो सेम होगी। कॉन्वेक्स में हमारा ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो हमारी ऑब्जेक्ट की साइज है उससे भी ये स्मॉल हो जाएगी। अब यह हो गया हमारा साइज, साइज हमारी सेम एज दैट ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर में ये सेम रहेगी, ठीक है। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, यहाँ पे कॉन्केव में या तो मैग्नीफाइड होगी या तो डिमिनिश्ड होगी, दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का मिरर से। यहाँ पे कॉन्वेक्स में हमारी ये डिमिनिश्ड हो जाएगी, मीन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब लेटरल इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेन मिरर जो होगा वो शो करेगा लेटरल इन्वर्जन, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मतलब चीज़ों का उल्टा दिखना, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस में हमने देखा था उल्टे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं ताकि मिरर में वो हमें सीधे दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में नहीं होता है, ओके। तो हमने इसका कंपैरिजन देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लेंस, ओके।